हम निकालेंगे, मैंने आपको कहा था व्यवस्था विवरण निकालेंगे। जब इजरायली लोगों ने प्रभु की बात का इनकार किया, व्यवस्था विवरण की किताब निकालो, उसका 1 निकालेंगे, 25 पढ़ेंगे। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको ये संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वो अच्छा है। तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर। हालेलुया। तो इस जगह पे प्रभु ने उनको कनान जाने के लिए बुलाया था, और वो प्रभु उनको कनान की तरफ लेके जा रहा था, मंजिल तक लेके जा रहा था। और प्रभु ने कहा हाँ चलो भी कनान चलो, समय आ गया ਤੁਹਾਡਾ। और इस जगह पे जब जाने का समय था, उन्होंने प्रभु की इस बात का इनकार किया। प्रभु ने कहा जाओ, और वो नहीं गए। और इस कारण क्या हुआ, जब उन्होंने प्रभु की अगुवाई को ना माना तो क्या हुआ उनकी लाइफ में? पढ़ो 34 और 35। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा, जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। हालेलुया। उनके विरोध करने के कारण, प्रभु की आज्ञा ना मानने के कारण प्रभु का वचन आया, और प्रभु ने कहा जितने भी तुम लोग हो, इसीलिए कि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तुम में से एक भी जन कनान में ना प्रवेश करेगा। वो मंजिल जो मैंने ठहराई थी तुम्हारे लिए, उसमें ना प्रवेश करेगा, सिर्फ तुम्हारी अनाज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता आपकी मंजिल को छीनती है। प्रभु ने मुझे, जब मैं देख रहा था इस वचन को, प्रभु ने बताया, सो आप लिख सकते हो, अनाज्ञाकारिता आपकी मंजिल को छीनती है। उन्होंने कनान जाना था, बट प्रभु की बात ना मानने के कारण वो कनान से रह गए, अपनी मंजिल से रह गए। आपकी लाइफ में अनाज्ञाकारिता आपकी मंजिल से आपको वंचित कर सकती है। प्रभु की अगुवाई ना मानना, प्रभु की अगुवाई में ना चलना। अब समझ रहे हो, सबसे पहला अटैक तो अगुवाई इसी में है कि आप अगुवाई ना लो। अब समझ रहे हो, सबसे पहला अटैक तो यहीं पे है कि आप प्रभु के वचन को लो ही ना, अगुवाई लो ही ना, वचन आपसे छूट जाए, आप वचन की ओर ध्यान ना लगाओ, आप प्रभु की अगुवाई की ओर ध्यान ना लगाओ, प्रभु के दास, प्रभु के जन जो बोल रहे हैं उन चीजों की ओर ध्यान ही ना लगाओ, अब सुनो ही ना। सबसे पहला अटैक यहां पे है। और उसके बाद जब आप सुन लेते हो, अटैक इस बात में कि आप उसको पूरा ना करो, आप उसकी आज्ञा को ना मानो, उसकी आज्ञा पे ना चलो। हालेलुया। उनको प्रभु की अगुवाई मिली, परंतु वो ना चले। और बाइबल कहती है यही नहीं, अगर आप आगे पढ़ो, इसका 42 पढ़ो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। हालेलुया। कहते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तेरे मध्य में अब नहीं हूं। आगे पढ़ो। और क्या हुआ जब उन्होंने प्रभु की अगुवाई नहीं ली, प्रभु को समर्पित नहीं हुए, क्या हुआ उसके बाद? पढ़ो। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। ये बात मैंने तुमसे कह दी। ये मूसा कह रहा है, मूसा कह रहा है मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो प्रभु की अगुवाई थी, परंतु तुमने नहीं सुनी, और तुम ही रिजल्ट पाओगे। परंतु तुमने ना मानी, किंतु डिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। हालेलुया। इधर मूसा कह रहा है मैंने तुम्हारी अगुवाई करी, मैंने तुम्हें बोल दिया प्रभु क्या चाहता है, तुम्हारी अगुवाई क्या है, परंतु तुमने नहीं मानी, तुम डीठ बन गए। अब समझ लो, डीठ बंदा तो जो मर्जी बोली जाओ, मैं नहीं करना, मैं तो अपनी मर्जी चलावांगा,
मैं था अब भी चलांगा, मैं था जो मन चाहेगा वही करांगा। डिठाई, प्रभु के वचन का उल्लंघन करना, प्रभु की अनाज्ञाकारिता करना। और बाइबल कहती है मैंने कहा था पर तुमने डिठाई दिखाई और तुमने उल्लंघन किया, और प्रभु के निकट जाने के बजाय तुम उल्टा आ गए, तुम उल्टा पाप के पहाड़ पे चढ़ गए। पढ़ो आगे, फिर क्या हुआ? तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया। हालेलुया। मधुमक्खियों के समान, जो शत्रु थे, मधुमक्खियों के समान उनका पीछा किया, उनको मारने के लिए, इजरायलियों को। आगे, और सेईर के देश होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। हालेलुया। अब देख रहे हो अनाज्ञाकारिता उन्हें कहां ले आई। एक तो मंजिल पे नहीं पहुंचे और शत्रुओं के लिए शिकार बन गए। दूसरा, अनाज्ञाकारिता आपको आपके शत्रुओं का शिकार बनाती है। अनाज्ञाकारिता आपको आपके शत्रुओं का शिकार बनाती है। वो दरवाजा खोलती है आपके शत्रुओं के लिए आपके जीवन को खत्म करने का। अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता क्या कर सकती है एक जीवन में? ध्यान लगाओ, प्रभु चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चलें, हम उसकी प्रेजेंस में चलें, उस पे निर्भर रहें। प्रभु ने कहा अब मेरी हजूरी नहीं जा रही, इनको कह दे ना जाए, जीतेंगे नहीं। अब समझ रहे हो, आपको प्रभु की हजूरी चाहिए अपने जीवन में जीतने के लिए। आपको प्रभु की अगुवाई चाहिए अपने जीवन में जीतने के लिए। आपको प्रभु की प्रेजेंस की जरूरत है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हालेलुया।